ये जो आपके ओपोनेंट में वकील साहब होंगे वो जब अपना केस रिप्रेजेंट करेंगे तो इन लीगल मैगजिम्स को वो जरूर से अपने केस में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपको मैगजिम्स को लेकर आई हूँ, उन मैगजिम्स को समझो कि उस मैगजिम के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आपने एक बार अगर समझ ली तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। से वो लैटिन वर्ड्स के ऊपर है और हम डेली बोलचाल की भाषा में अपने लैटिन वर्ड्स को बहुत फैमिलियर नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम भूल भी जाते हैं। पर है कि इन लैटिन मैगजिम्स को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अलग है। लीगल मैगजिम्स तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैगजिम्स को पढ़ाया जा रहा है। AIBE 19 का एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार भी AIBE का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं। देखिए, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ रहा है कि और समझना भी पड़ेगा कि वो कौन से पर्टिकुलर रीजंस बन रहे हैं जिसके बाद AIB का एग्जाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कुछ कमी जरूर है। वो मैं अपनी प्रीवियस और आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करती रही हूँ, करती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो है लीगल मैगजिम्स। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अलग है। लीगल मैगजिम्स तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैगजिम्स को पढ़ाया जा रहा है और उस मैगजिम्स को बताया जा रहा है कि इसे क्या MCQ बेस्ड आ रहे हैं और उनके क्या आंसर्स हैं, या मैगजिम्स के बारे में आपको बताया जा रहा है प्रॉपरली। बट व्हाट्स न्यू इन दैट? देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैगजिम्स जो होती हैं, अगर मैं आपके सामने 100, 200, 300 मैगजिम्स का एक पूरा वीडियो लेकर आऊं और उसके बाद मैं आपको बोलूं कि एक वीडियो आप देख लीजिए, अगली वीडियो में आपको सारी, मैं अगर कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो एक ही बार में मुझे सारे मैगजिम्स का आंसर दे पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम कुछ मैगजिम्स को भूल ही जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये जो मैगजिम्स है वो लैटिन वर्ड्स के ऊपर है और हम डेली बोलचाल की भाषा में अपने लैटिन वर्ड्स को बहुत फैमिलियर नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम भूल भी जाते हैं। पर क्या है ना कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये एक्सक्यूज हमारे लिए ऐसा एक्सक्यूज होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ये, तो इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि इन लैटिन मैगजिम्स को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ मैं धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारी मैगजिम्स को लेकर आऊंगी, पर अभी मैं आपके सामने जो मैगजिम्स को लेकर आई हूँ उन मैगजिम्स को समझो कि उस मैगजिम के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आपने एक बार अगर समझ ली तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। Legal maxim with the trick to remember it. Learn to find out the keywords out of Latin words. The easy trick. Here are two legal maxims along with MCQs and their answers. First legal maxim को देखो, actus non facitrium nisi mens citria. देखो, इसके अंदर एक कीवर्ड है मेंस सिट्रिया। जब आप क्रिमिनल लॉ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो वर्ड आते हैं वो आते हैं मेंस्ट्रिया, गिल्टी माइंड। जब तक आप मेंस्ट्रिया को समझते नहीं हैं तब तक तो भैया देखिए क्रिमिनल लॉ को ही नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर जो आपके सामने मैगजिम है, इस मैगजिम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो थी मेंसेट्रिया। मेंसेट्रिया अपने आप में कीवर्ड है। आपको ऐसे ही हर मैगजिम, हर लैटिन वर्ड में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड जरूर मिल जाएगा जिससे आप इजीली फैमिलियर हो जाएंगे, या फिर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम आपको उन चीजों से फैमिलियर करवाते रहेंगे।
जैसे ये मेंस्ट्रुआ अपने आप में गिल्टी माइंड को शो करने के लिए है। क्रिमिनल लॉ में अगर आप बात करेंगे तो मेंस्ट्रुआ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका देखिए, एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। अब इसका एक क्वेश्चन है, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस्ट्रुआ रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? मेंस्ट्रुआ इन क्रिमिनल लॉ, सिविल लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विक्शेरियस लायबिलिटी। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेंस्ट्रुआ जब क्रिमिनल लॉ को पढ़ रहे हैं तो मेंस्ट्रुआ का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके दिमाग में मेंस्ट्रुआ से ये जो लैटिन वर्ड्स थे, जो मैक्सिम थी, वो आपके दिमाग में 100% फिट बैठ चुकी होगी कि जो ये मैक्सिम है इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो ये हमारे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, हमारे गिल्टी माइंड को दिखाने वाली कोई क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगा। तो इमीडिएटली आप इस चीज को समझ जाएंगे, मेंस्ट्रुआ इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है जी। सेकंड देखिए, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। जुडिक्स, जज। जुडिक्स, जज। नेमो, नो वन। देखो सिर्फ एक वर्ड से आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्लिक होना चाहिए कि ये जज से रिलेटेड कोई बात बोल रहे हैं। नेमो, नो वन जज, नो वन जज, नो वन जज। इसका मतलब कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब नेक्स्ट स्टेप यही है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप खुद के ही केस में जज बन जाएंगे तो आप एक नेचुरल जस्टिस को नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। आप वहां पर बायस होंगे। ये बायसनेस की डॉक्ट्राइन में भी आएगा कि आप एक बायस्ड वहां पे ऑर्डर पास करेंगे, तो ये नेचुरल जस्टिस का होगा ही नहीं। द प्रिंसिपल नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ होल्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन? डबल जेओपार्डी, नेचुरल जस्टिस, रेस जुडिकाटा, जुडिशियल रिव्यू। द आंसर इज नेचुरल जस्टिस। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर कीवर्ड्स को पकड़ लेने मात्र से ही आप इन दो लैटिन मैक्सिम्स को, लीगल मैक्सिम्स को अच्छे से समझ पाए। वैसे ही धीरे धीरे मैं आपके लिए और भी मैक्सिम्स को लेकर आती रहूंगी। अगर इन मैक्सिम्स को आप करते रहेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जो आपकी आगे की लीगल प्रैक्टिस में भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि मेक श्योर अबाउट इट, जिस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके ओपोनेंट में वकील साहब होंगे, वो जब अपना केस रिप्रेजेंट करेंगे तो इन लीगल मैक्सिम्स को वो जरूर से अपने केस में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपको लीगल मैक्सिम्स का मतलब नहीं पता होगा तो आप उनकी बात को ही नहीं समझ पाएंगे कि वो आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ AIB के एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे की आपकी जो वकालत से संबंधित जो जर्नी स्टार्ट होगी उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। कीवर्ड्स होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज को हमेशा के लिए याद रखना। आपका कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह से संपर्क करना चाहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज करिए। शुक्रिया।